बाजार के जाने माने दिग्गज गोल्डी फ्लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह साहब हैं आज के हमारे खास मेहमान। दिवाली से दिवाली तक हमारी इस खास सीरीज में गौतम जी बहुत बहुत स्वागत है आपको और आपकी पूरी टीम को, परिवार को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। बाजार अच्छा हुआ कि इस सीरीज में थोड़ी सी रिलीफ लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बताएं सर, आप कैसे देख रहे हैं डायरेक्शन बाजार का? क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग सिंघवी जी। वेल देखिए, हमारा बाजार पे थोड़ा सा स्टांस वीक रहा है पिछले 4-6 हफ्तों से, और मैंने ये पिछले हमारे इंटरेक्शन में भी कहा था कि मार्केट काफी टॉपिश लग रही थी, और जिस तरह की फॉल हमने देखी, 1200 पॉइंट का जो फॉल आया 20,200 से 18,800 तक का, वो एक रिवर्सल इंडिकेशन था। तो मुझे लग रहा है कि बाजार अभी भी एक वीक फुटिंग पे है और मार्केट एक सेल ऑन रैली मोड में रहेगा। तो जब भी कुछ भी तेजी आएगी तो कोई ना कोई शेयर, कोई ना कोई सेक्टर बाजार को नीचे खींच लेगा। और हमने ये आज भी हम देख रहे हैं, सुबह अच्छा खुला मार्केट, रेजिस्टेंस लेवल पे गया 19,200 19,250, और वहां से हमने एक रिवर्सल देखा। तो मेरा तो ये मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रेशर रहेगी। 18,850 900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है बेस्ड ऑन मल्टीपल टेक्निकल स्टडीज। मेरा मानना है कि वो लेवल ब्रेक कर जाएगा, और अगर वो ब्रेक करता है तो निफ्टी 18,400 से 18,500 तक मिनिमम जाना चाहिए। और अभी के मार्केट में काफी सेक्टर्स, काफी स्टॉक्स है जो काफी वीक हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वीकनेस तो जारी रहेगी। बट अगर आप दिवाली से दिवाली की बात करें तो ये समझना जरूरी है कि इस दिवाली से अगले दिवाली तक काफी कुछ दुनिया और देश में होने वाला है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो, असेंबली इलेक्शंस हो, जनरल इलेक्शंस हो, बॉन्ड यील्ड्स का डिस्काउंटिंग हो, इन्फ्लेशन का डिस्काउंटिंग हो, और जिस तरह की दुनिया में हम अभी हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके चलते मुझे लगता नहीं है कि इक्विटी मार्केट्स में ज्यादा कोई तेजी आनी है। अगर मार्केट 20,400-500 क्रॉस कर दिया, वो मेरे हिसाब से बड़ा चीज रहेगा अगले एक साल में। तो हमारा व्यू है कि इंडेक्स एक रेंज में रहेगा, थोड़ी सी नेगेटिव बाइस रहेगी, और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बन गया है। तो स्टॉक्स और थीम्स में काम कीजिए, इंडेक्स में फोकस मत कीजिए अगले कुछ महीने, क्योंकि मुझे लग रहा नहीं है कि वहां पर कुछ स्ट्रेंथ आएगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही कि ज्यादा फोकस आपको करना है स्टॉक्स में, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ और चीजें बात की जाए। गोल्ड लाइफ टाइम हाई के आसपास फिर से पहुंच चुका है, ये ग्लोबल अनिश्चितताओं का असर भी दिख रहा है। चार्ट्स पर क्या सीन है गोल्ड को लेकर? काफी अच्छा लगता है। आई थिंक हमारा व्यू बुलिश कंटिन्यूस बेसिस पे रहा है। मैं आपके जब मैं आपके चैनल पे रहा हूं, मैंने गोल्ड के बारे में और सिल्वर के बारे में कहा है। और दुनिया ऐसी है कि कुछ भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट आता है तो सबसे पहले गोल्ड चलता है। पहले रशिया और यूक्रेन का इशू हुआ तो उसके कारण गोल्ड में बड़ी तेजी आई, फिर जब वो इशू थोड़ा सा डाई डाउन हुआ तो गोल्ड में गिरावट आई, और अब जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है उसके कारण गोल्ड में अच्छी तेजी आ रही है। और जो गोल्ड और बिटकॉइन में जो हो रहा है वो हमें ये बता रहा है कि दुनिया एक्चुअली कंसर्न्ड है। क्योंकि अगर दुनिया कंसर्न नहीं होती, फाइनेंशियल मार्केट्स कंसर्न नहीं होते, तो गोल्ड 2005-2010 के लेवल्स पे नहीं चलता। और लग रहा है कि पहली बार देख के 1.5 साल से गोल्ड 2050 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, जो हो नहीं पा रहा था। इस बार मुझे लग रहा है कि 2050 से 2070 का लेवल निकल जाएगा, और अगर वो निकलता है तो $200 से $300 की मूवमेंट गोल्ड में आ सकती है। सो 2300 टू 2400 हमारा वर्किंग टारगेट है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। सो आपके व्यूअर्स के लिए अगर इस दिवाली से अगले दिवाली तक अगर कुछ लेना है तो गोल्ड और सिल्वर लीजिए। आई थिंक वो इक्विटी मार्केट रिटर्न्स को बीट करेंगे, और आपके पोर्टफोलियो को एक हेज भी रखेंगे और सेफ्टी भी देंगे। गोल्ड और सिल्वर, और दोनों में से एक लेना हो तो? देखिए, सिल्वर मेरे हिसाब से डार्क हॉर्स है, क्योंकि सिल्वर ज्यादा चला नहीं है, अभी $23 पे है और ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। सिल्वर अपने 52 वीक हाई से काफी दूर है। सो अगर कोई रिस्क टेकर है तो सिल्वर में बड़ा पोजीशन बनाइए, बट अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए और मार्केट रिटर्न्स चाहिए तो आई थिंक गोल्ड विल बी अ बेटर बेट। परफेक्ट, तो बिल्कुल ठीक बात है। और इंडियन रुपीस में अगर आप दे पाए टारगेट, तो गोल्ड सिल्वर की क्या लेकर चलनी चाहिए हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स को? सर, हम इंडियन रुपीस में उतना क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, तो मेरा कोई नंबर्स है नहीं। बट अगर आप परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो यहाँ से अगर गोल्ड में 10 से 12% की अगर तेजी आती है तो मेरे हिसाब से वो एक नॉर्मल सा रिटर्न होगा, और सिल्वर में यहाँ से 15 से 20% की तेजी आनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप इंडियन रुपीस की लेवल्स के हिसाब से देख सकते हैं। लवली, बहुत बढ़िया। अच्छा, कच्चा तेल ये हमेशा टेंशन देने वाला काम यही करता है। इस दिवाली से अगली दिवाली तक कच्चे तेल को लेकर क्या व्यू है? वो भी काफी अच्छा लग रहा है सिंघवी जी, क्योंकि $83 पे अभी नाइमेक्स क्रूड है।
$75-78 पे अच्छा बेस बन गया है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि तेजी वापस बनेगी और 100 से $105 तक नाइमेक्स क्रूड चला जाएगा। और बिटकॉइन का भी सेटअप काफी अच्छा है। सो जो सारे जो एक्सटर्नल एसेट क्लासेस हैं, चाहे वो गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, क्रूड हो, दूसरे कमोडिटीज हो, वहां पर मुझे ज्यादा तेजी लग रही है। मुझे तो कोई इंटरव्यू याद नहीं है जहां पर हमने इक्विटीज छोड़ के दूसरे एसेट क्लासेस के बारे में ज्यादा बात किया है। लेकिन एक चीज और है कि चलिए हमारे तो इलेक्शन ईयर भी रहेगा तो थोड़ी एक वो चिंता भी अलग होती है, लेकिन अमेरिका कैसा दिख रहा है आपको अगर साल भर के लिहाज से व्यू देखें, क्योंकि दाव वगैरह के बारे में बात करें तो वहां पर क्या व्यू है आपका? देखिए, 1 डेढ़ महीना पहले एक ऐसा सिचुएशन था जहां पर दुनिया में इंडिया एक सिंगल मार्केट था जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स कंसिस्टेंट बेसिस पे बना रहा था और लोगों को लगा कि एक इंडिया सेंट्रिक रैली है। बट मैं क्योंकि ये 20 साल से देख रहा हूं, मेरा यही मानना है कि हम एक सिंक्रोनाइज वर्ल्ड में लिव करते हैं और इसीलिए बाजार हमेशा ग्लोबल मार्केट साथ साथ में चलते हैं। तो ये इंडिया का जो आउट परफॉर्मेंस है वो 1 डेढ़ महीना पहले खत्म हो चुका है और अब इंडिया वर्ल्ड के साथ चल रही है। और अगर आप वर्ल्ड मार्केट के चार्ट्स देखें तो रसल 2000 इंडेक्स जो यूएस में है, जो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, वो एक 52 वीक लो के पास चल रहा है। S&P 500 में हमने एक बड़ा ब्रेकडाउन देखा, डाउ ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन कर नहीं पाया। बड़े स्टॉक्स अगर आप यूएस में देखें, चाहे वो एप्पल हो, टेस्ला हो, एनवीडिया हो, सब में थोड़े थोड़े रिवर्सल पैटर्न्स दिख रहे हैं। और नैस्डैक जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स था जहां पर हमने इतनी अच्छी तेजी देखी 2 महीना पहले, वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ब्रेक कर चुका है। तो अगर आप यूएस मार्केट का सेटअप देखें तो लग रहा है कि यहाँ से 5 से 7% की वीकनेस तो आराम से आनी चाहिए। एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स में भी काफी क्रैक है। तो ऐसी जब दुनिया की जो हालत है, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की हालत है, इसमें इंडिया को एक ही चीज बचा सकता है, जो एसआईपी मनी है 16,000 करोड़ जो हर महीने आती है, वो बाजार को प्रोटेक्ट करेगा, बट वो ओवरऑल ट्रेंड को बचा नहीं पाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग है ग्लोबल आउटलुक, जहां पर 5 से 7% की कमजोरी दाव में अभी भी दिख सकती है। तो चूंकि आपने कहा कि साल भर के लिहाज से बजाय इंडेक्स पर फोकस करके स्टॉक्स पर करें, कहां पैसा बनेगा सर, ये बताएं। देखिए, मेरे हिसाब से तो डिफेंसिव में पैसा बनेगा, तो फार्मा में कमिटमेंट बनाइए, आईटी में कमिटमेंट बनाइए और सेलेक्टिवली ऑटो स्टॉक्स में कमिटमेंट बनाइए। ये 3 सेक्टर्स मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे, तो यहाँ पर फोकस रखनी चाहिए। बाकी आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए तो मेरे हिसाब से ओवरबॉट है और वहां पर वीकनेस आएगी। और इसको लीड करता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का इतना खराब सा चार्ट है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से 5 से 7% की फॉल मिनिमम आ सकती है। हो सकता है कि 40,000 के नीचे बैंक निफ्टी चला जाए। और क्योंकि जो बड़े स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी, ये सब स्टॉक्स जब चलना छोड़ दिए हैं तो बाजार में लीडरशिप नहीं है। 2 महीना पहले जब बाजार चल रहा था, हम 20,000 के इंडेक्स में थे, तो लीडरशिप काफी अच्छी थी, तो कोई ना कोई प्लेयर को हम उठा लेते थे कि चलो ये अब बाजार को ऊपर ले जाएगा। अभी जो सारे स्टॉक्स है वो सब नीचे की तरफ बाजार को ले जा रहे हैं, तो इसीलिए आईटी और फार्मा छोड़ के किसी में अच्छी चार्ट अभी नहीं है। ओके, तो आईटी और फार्मा 2 डिफेंसिव सेक्टर्स है जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से दिवाली से दिवाली तक आपने बाजार के डायरेक्शन के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर।